बाल हनुमान ने कहा, हे इंद्र, मैं सूर्य को अपने मुख से नहीं निकाल सकता। आपको जो करना है कर लीजिए। बाल रूप का मतलब तो जानते ही हैं, बच्चे बड़े हठी होते हैं। हठ पूर्वक से हनुमान ने कहा, मैं सूर्य को निगल लिया हूं तो निगल लिया हूं, मैं निकाल नहीं सकता। इस पर इंद्र बहुत क्रोधित होते हैं और अपना वज्र चला देते हैं। बाल हनुमान को वज्र लगता है और उनके मुख से सूर्यदेव निकलकर फिर से अपनी जगह पर चले जाते हैं, जिससे पृथ्वी की समस्त प्रक्रियाएं फिर से शुरू हो जाती है। यह कथा उस समय की है जब वीर हनुमान छोटे रूप में थे। उनकी माता प्रत्येक दिन उनके लिए समय से भोजन का निर्माण करती थी। किसी कारणवश एक दिन मां अंजना को खाना बनाने में लेट हो गया, तो हनुमान ने सोचा थोड़ा देखते हैं माता जी आज खाना बनाने में लेट क्यों कर दी। तो अपनी मां को देखते हैं, किचन में मां काम कर रही थी, तो सोचा क्या माता जी को आज परेशान किया जाए, आज भोजन स्वयं ढूंढ लेते हैं। आसमान की तरफ देखते हैं, सुबह का समय था, सूर्य अभी निकल रहे थे। और आप लोग को पता होगा कि जब सूर्य देव सुबह सुबह निकलते हैं तो बिल्कुल लाल कलिए एक फल की भांति चमकते हैं। बाल हनुमान को लगा कोई न कोई फल है, आज इसे ही खा लेते हैं और अपनी भूख मिटा लेते हैं, माता जी को परेशान करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब आप लोग को पता है बाल हनुमान जो थे उनके पास कुछ शक्तियां थी। वो उड़े और आसमान का सीना चीरते हुए सीधे आकाश में पहुंचे जहां सूर्य निकल रहा था। अब जैसे जैसे दूर गए सूर्य का रूप बढ़ता चला गया, अपना मुख ये फैलाते चले गए, इतना बड़ा मुख फैलाए कि सूर्यदेव को निगल लिए। और जैसे सूर्यदेव को निगलते हैं समस्त पृथ्वी पे अंधेरा छा जाता है और कहा गया है तीनों लोक भयो अंधियारो। जब सूर्य का उन्होंने भक्षक किया समस्त पृथ्वी त्राह त्राह करने लगी। जब ये बात देवताओं को पता चली तो देवराज इंद्र बाल हनुमान के सामने आते हैं और बोलते हैं कि जिस तरह से तुमने सूर्य को निगला है उसी तरह से अपने मुख से उन्हें बाहर निकालो। इस पर हठी बाल हनुमान बोलते हैं, मैं नहीं निकालता, जो करना है कर लीजिए। अब बच्चे कैसे बोलते हैं आप लोग को तो पता होगा, नहीं निकालते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद जब नहीं निकालते हैं तो इंद्र ने उन्हें वज्र से घायल कर दिया। वीर हनुमान पृथ्वी पर गिर जाते हैं और उनके मुख से सूर्यदेव निकलकर पुनः अपनी जगह पर स्थापित हो जाते हैं, जिससे पृथ्वी की समस्त प्रक्रियाएं फिर से शुरू हो जाती हैं। इस पर वीर हनुमान के पिता पवन देव को जब पता चलता है तो बहुत क्रोधित होते हैं और दुनिया की समस्त हवाओं को रोक लेते हैं। अब जब समस्त हवाओं को रोक लेंगे तो सांस लेना दुर्लभ हो जाएगा, प्रत्येक प्राणी त्राह त्राह करने लगे। जब फिर ये बात देवताओं को पता चली तो वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, ब्रह्मदेव हमसे गलती हुई है और हमसे पवन देव बहुत नाराज हैं और समस्त पृथ्वी का हवा रोक ली है, अब आप ही कुछ करिए। इस पर ब्रह्मा जी बोलते हैं, आप लोग स्वयं पवन देव के पास जाइए और उनसे क्षमा याचना करिए, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। सभी पवन देव के सामने उपस्थित होते हैं और अपनी गलती का प्रायश्चित करते उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं हमसे गलती हुई है और हवा को फिर से छोड़ने का प्रयास करें। इस पर पवन देव बोलते हैं, मेरा पुत्र तो नादान था, लेकिन तुम तो इंद्र देवों के देव हो, फिर भी तुमने एक बच्चे पर वज्र चला दिया। इस पर विनम्रता पूर्वक माफी मांगते हुए सभी देवता माफी मांगते हैं। इस पर पवन देव खुश होकर फिर से हवा को छोड़ देते हैं। इस पर सभी लोग बाल हनुमान को आशीर्वाद देते हैं। इंद्र आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें जल डुबा नहीं सकता है, जल से तुम्हें पूरी लाइफ पूरी जिंदगी का भी हानि नहीं पहुंचेगी। अग्निदेव आशीर्वाद देते हैं, अग्नि आपको जला नहीं सकती है। इसी तरह समस्त देवता वीर हनुमान को बाल हनुमान को छोटे छोटे वरदान देकर उन्हें बलवान कर दिया। इस कहानी का सार है कि गलती करने के बाद भी यदि आप किसी को क्षमा करते हैं तो सबसे बड़े
वीर पुरुष कहलाते हैं। गलतियों को माफ करके अपने आप को बलवान करिए, अपने आप को वीर पुरुष शामिल करिए। गलती पर सजा तो सब लोग दे देते हैं, गलती करने के बाद जो माफ करे वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है, सबसे बड़ा वीर पुरुष है।